और चलिए अब रुक करते हैं हमारे खास कार्यक्रम का। मानसून सत्र की बारी, कांग्रेस की कैसी है तैयारी? संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होने वाला है। आगामी मानसून सत्र से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष का मंथन का दौर देखने को मिल रहा है। आज पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक है, जिसमें मानसून सत्र में आने वाले विधेयकों के प्रबंधन पर चर्चा होगी। बात विपक्ष की करें तो मुख्य विपक्षी पार्टी यानी कि कांग्रेस संसद में सरकार को घेरने की रणनीति बनाने में जुटी हुई है। कल जिस तरह से कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, तो कांग्रेस इंडिया गठबंधन की एक और बैठक भी बुलाएगी। संसद में साझा रणनीति बनाने पर फोकस होगा। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। संसद का मानसून सत्र जल्द ही शुरू होने जा रहा है। 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चलने वाले इस सत्र में राजनीतिक तपिश पहले से ही महसूस की जा रही है। खास तौर पर कांग्रेस इस सत्र में सरकार को घेरने के लिए रणनीति बना रही है। इसी को लेकर कांग्रेस सीपीपी अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस की अहम बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी, राज्यसभा में उप नेता प्रमोद तिवारी और पार्टी के महासचिव जयराम रमेश शामिल हुए। बैठक का मुख्य उद्देश्य मानसून सत्र में कांग्रेस की भूमिका और विरोध की दिशा को स्पष्ट करना था। कांग्रेस ने तय किया है कि वो इस सत्र में जनहित से जुड़े कई अहम मुद्दों को जोर शोर से उठाएगी, जिनमें घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के विषय शामिल हैं। तो वहीं मानसून सत्र से पहले कांग्रेस इंडी गठबंधन की एक और बैठक बुलाएगी। ये बैठक 19 या 20 जुलाई को हो सकती है। संसद में साझा रणनीति बनाने पर फोकस होगा। वहीं सत्र के दौरान कांग्रेस पहलगाम हमला, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आतंकी क्यों नहीं पकड़े गए और इसके लिए जिम्मेदार कौन है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर में हस्तक्षेप के बाद दावे पर सरकार की सफाई क्या है, बिहार में वोटर लिस्ट संशोधन, चुनावी धांधली और महिलाओं पर हो रहे अपराध, ये प्रमुख मुद्दे सत्र के दौरान उठाए जाएंगे। कांग्रेस का कहना है कि देश की आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। बढ़ती महंगाई, रोजगार संकट और मंदी जैसे हालात पर सरकार को सदन में जवाब देना होगा। सत्र के दौरान कांग्रेस कौन कौन से मुद्दे उठा सकती है? पहलगाम आतंकी हमला और ऑपरेशन सिंदूर, विदेश नीति और अमेरिका से संबंध, आर्थिक मुद्दे, महंगाई, बेरोजगारी और गिरती अर्थव्यवस्था, लोकसभा उपसभापति पद पर दावेदारी। बहरहाल अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या कांग्रेस इन मुद्दों को संसद में प्रभावी ढंग से उठा पाने में सफल होती है और सरकार इन सवालों के संतोषजनक उत्तर कैसे देगी। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से संवाददाता अपराजिता श्री जुड़ गई हैं। अपराजिता, देखिए 21 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। एक तरफ तो सत्ता पक्ष लगातार तैयारी कर रहा है कि किस तरह से सत्र में कौन कौन से मुद्दे जो है वो विपक्ष उठा सकता है। दूसरी तरफ विपक्ष ने भी कल जिस तरह से बैठक की, सोनिया गांधी की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई, सीपीपी की एक बैठक हुई, जिसमें आगामी सत्र की रणनीति को लेकर एक बैठक जो है वो काफी ज्यादा खास तो रही ही, साथ ही कई जो अहम विषय हैं जिन पर मंथन जो है वो चल भी रहा है। उसमें चाहे पहलगाम हमला है, चाहे ऑपरेशन सिंदूर है और चाहे विदेश नीति है, कई ऐसे मुद्दे जिन पर चर्चा हुई। अपराजिता, बिल्कुल, देखिए साधना, जिस तरीके से कल कांग्रेस की एक अहम बैठक हुई है, सोनिया गांधी की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक रखी गई थी, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, प्रमोद तिवारी, इसके अलावा जयराम रमेश और कई और नेता भी शामिल थे। इसके अलावा कुछ और नेता अपनी व्यस्तता की वजह से शामिल नहीं हो पाए थे। हालांकि रणनीति तय की गई है उस बैठक में, यानी जिस प्रकार से इस बैठक के बाद जानकारी सामने आए कि कांग्रेस किस तरीके से मानसून सत्र में क्या कुछ रणनीति रखने वाली है, किस मुद्दे पर सरकार को घेरती हुई नजर आएगी। तो सबसे पहला हो जाता है कि ऑपरेशन सिंदूर में किस प्रकार से क्या कुछ चीजें की गई थी, ऑपरेशन सिंदूर के तहत आखिर उन टेररिस्ट को क्यों नहीं ढूंढा गया है, अभी तक असफल क्यों है, वो टेररिस्ट अभी कहां पर है।
पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसका जिम्मेदार कौन है, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, इन मसलों को उठाती हुई कांग्रेस नजर आएगी, सरकार को घेरती हुई नजर आएगी। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि सीज फायर में जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा इंटरवीन किया गया था, आखिर उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर विदेश मंत्री एस जयशंकर क्या अभी तक कोई स्पष्टीकरण क्यों नहीं आया कि आखिर किस तरीके से कोई और देश हमारे बीच तरह नहीं आया है। मसलों को लेकर के क्यों अभी बात करते तो कल एक स्पीच में कहा गया था कि स्पेस के जरिए दोनों ही देशों के बीच यानी इंडिया पाकिस्तान के बीच हमने युद्ध को रोका है। तो कई बार ये कहते हुए नजर आए हैं, तो इन सवालों को भी उठाती हुई नजर आई थी कांग्रेस। इसके अलावा बिहार की अगर हम बात करते हैं, बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, उसको लेकर इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो तमाम चीजें की जा रही है उसको लेकर भी सवाल किया जाएगा कांग्रेस के द्वारा। यानी कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा चुका है, मगर उसके बावजूद भी अब पार्लियामेंट में भी ये मसला उठाया जाएगा। इसके अलावा कई और मसले हो जाते हैं, यानी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी मसला उठाया जाएगा। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे की अगर हम बात करते हैं तो जगदीप धनखड़ यानी राज्यसभा के चेयरमैन से उन्होंने बातचीत किया और कहा कि हम एक सफल चाहते हैं कि जो पार्लियामेंट का सेशन रहने वाला है मानसून सत्र, वो एक सफल सेशन रहे। तमाम बातों को डिस्कस किया गया था। इसके अलावा यानी कांग्रेस ने तो अपनी रणनीति बना ली है, मगर इसके साथ साथ आवश्यक ये भी हो जाता है कि विपक्ष एकजुटता के साथ अपनी बातें रखते हुए नजर आए। यानी इंडिया अलायंस के तहत वो चाहते हैं कि सभी नेता अपनी अपनी बातें रखें, जिसके वजह से इसी कारण करीब 19 या 20 तारीख को कहा जा रहा है कि इंडिया ब्लॉक की एक महत्वपूर्ण बैठक हो सकती है, जिसमें रणनीति बनाई जाएगी, तय किया जाएगा। यानी कांग्रेस ने तो अपनी रणनीति बना ली है, वही अन्य पार्टियों की क्या रणनीति है, क्या स्ट्रैटेजी है, उन चीजों को भी डिस्कस किया जाएगा। जिसके बाद एक मजबूत विपक्ष की तरह मानसून सत्र में विपक्ष उतरती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल अपराजिता, नजर बनाए रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जानकारी देने के लिए भी बहुत शुक्रिया। तो देखिए, संसद का जो मानसून सत्र है वो 21 जुलाई से शुरू होने वाला है। एक तरफ तो सत्ता पक्ष जो आज मोदी कैबिनेट की एक बैठक भी होने वाली है, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक रहेगी, तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष जो है वो लगातार मंथन कर रहा है। इसी को लेकर हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं, खास मेहमान बीजेपी की प्रवक्ता नेहा धवन जुड़ी हैं, एआईसीसी प्रवक्ता डॉक्टर टीना करमवीर जुड़ी हैं। दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नेहा जी, चूंकि आज संसद के मानसून सत्र को लेकर केंद्रीय कैबिनेट की एक बैठक होने जा रही है, तो वहीं विपक्ष भी जिस तरह से लगातार मंथन कर रहा है सत्र को लेकर, किस तरह से सरकार को घेरा जा सके, कई ऐसे विषय जिनको लेकर सरकार को विपक्ष जो है वो घेर सकता है। उनमें तमाम मुद्दे हैं, चाहे पहलगाम हमला है, चाहे ऑपरेशन सिंदूर है, और साथ ही विदेश नीति। ऐसे कई मसले हैं, ऐसे कई विषय हैं जिनको लेकर विपक्ष सरकार को घेर सकता है। आप किस तरह से देख रही हैं केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग को और कल जो बैठक हुई सीपीपी की बैठक को? देखिए साधना जी, हर बार सत्र से पहले विपक्षी पार्टियों का इस तरह का जो बोल है वो हमेशा सुनने को मिलता है। और इस बार के मानसून सत्र से पहले भी जिन विषयों को लेकर कांग्रेस की कमेटी जो है मीटिंग बैठी गांधी जी की अध्यक्षता में, मैं कहूंगी कि उन सब बातों का संसद में उत्तर जो संसद का समय है वो करने की बात है, क्योंकि जिन मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई कि वो करने वाले हैं या ट्रंप के विषय में बातचीत करने वाले हैं, इन सभी विषयों पर माननीय नरेंद्र मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो भी विषय था वो सब सामने है और इस पर जवाब वो ऑलरेडी दे चुके हैं। और इतनी बार जवाब देने के बाद भी अगर संसद के प्लेटफॉर्म पर कांग्रेस केवल इन प्रश्नों को उठाने वाली है, तो मुझे लगता है कि ये दरअसल जो समय की खराबी का बात है और संसद में बिना कोई ना कोई अवरोध उत्पन्न करने मंशा से ये सब चीजें हैं। क्योंकि ट्रंप के विषय में हमारे जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने भी स्पष्ट तौर पर अब हमारा रुख, भारत का क्या रुख था, वो ऑलरेडी मीडिया में आकर उसका जवाब दे चुके हैं। तो संसद की प्लेटफॉर्म पर इन विषयों पर दोबारा से चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं बनता है। दूसरा, हमारा काम है काम करते रहना, क्योंकि हम अपने जो रास्ते पर चलने के लिए अडिग हैं। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो वादे जनता के साथ किए थे, हम उसको स्टेप बाय स्टेप जो भी प्रावधान है उसमें हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। विपक्षी पार्टियां जितनी भी हैं, मेनली कांग्रेस जो रोल अदा कर रही है विपक्ष की भूमिका का, वो मैं कहूंगी कि बिल्कुल भी अपने पॉइंट पर खरी नहीं उतरती हैं
और जिस तरह की विपक्ष की भूमिका उनकी होनी चाहिए थी वो बिल्कुल भी नहीं है। अगर पहलगाम अटैक, ऑपरेशन सिंदूर के विषय में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की सरकार की खामियां निकालने की बजाय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की एकजुटता के विषय में दिखाती, वो विषय रखती तो ज्यादा औचित्य लगता, ज्यादा मुझे लगता है कि अपनी विपक्षी भूमिका को वो जस्टिफाई कर सकते थे। अभी मैं कल ही शशि थरूर जी का एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर एक इंटरव्यू सुन रही थी रिगार्डिंग ऑपरेशन सिंदूर। उन्होंने इस बात को बिल्कुल स्पष्टता से कहा कि मेरे सामने जहां बात भारत की अखंडता और एकता की थी, तो मैं उस बात के सामने विपक्ष की भूमिका में केवल और केवल सरकार की खिलाफत करने की भूमिका में बिल्कुल नहीं बना रहूंगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऑपरेशन सिंदूर का एक मैसेज जाना कि हम आतंकवाद के खिलाफ भारत की आवाज बुलंद है और उसके लिए चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे विभिन्न विपक्षी पार्टियों का जो गठबंधन है या एकजुटता है, वो भारत के परिप्रेक्ष्य में एक है। हम भारतीय पहले हैं, राजनीतिज्ञ बाद में हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस, कंप्लीट कांग्रेस को भी इस भूमिका में रहना चाहिए था। और हमने जो अपने आगे के एजेंडाज रखे हैं, जो हमने आगे के काम करने हैं भारत को आगे बढ़ाने के लिए, भारतवासियों की जो है समृद्धि के लिए जो काम करने हैं, वो हमारे एजेंडाज तैयार हैं। आज केंद्रीय कैबिनेट की जो बैठक होगी उसमें हमारे आगे जो और लगभग 8 बिल जो है वो हमने संसद में लाने हैं, तो उस पर पूरा विषय जो है चर्चा का रहेगा और जो काम संसद में पारित होने हैं उन पर जो है कैबिनेट की चर्चा रहेगी। हमारी चर्चाएं विपक्षी पार्टियों की तरह फिजूल बातों पर नहीं है और ना ही संसद का समय नष्ट करने की बात पर रहेगी। हर बार सत्र से पहले विपक्षी पार्टियों में प्रमुखता से कांग्रेस पार्टी जो है वो हंगामे की जो है बातें उठाती है कि इस बार संसद के सत्र में हम हंगामा करेंगे। केवल हंगामा खड़ा करना ही इनका काम है। इसके अलावा इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हो रहे हैं उसमें कोई मीन मेख निकालने का मुझे लगता है कि इनके पास कोई मौका ही नहीं है। इसलिए केवल हंगामा खड़ा करना और अपने आप को एक विपक्षी पार्टी के रूप में जीवंत रखने की जो बात है उसको छोड़कर इसके अलावा कांग्रेस के हाथ में कुछ भी नहीं है। ठीक है नेहा जी, मैं लौटूंगी आपके पास। डॉक्टर टीना जी भी लगातार बनी हुई हैं। डॉक्टर टीना, आप सुन रही होंगी नेहा धवन जी को। चूंकि एक तरफ तो आप देख रही हैं कि मोदी कैबिनेट की बैठक, हालांकि हर बुधवार को ये मीटिंग रहती है, दूसरी तरफ विपक्ष भी लगातार मंथन कर रहा है। कल जिस तरह से सोनिया गांधी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई सीपीपी की, और अब 19 या फिर 20 जुलाई को भी एक और बैठक होने वाली है। मोदी कैबिनेट की बैठक को और सीपीपी बैठक को और आगे जो बैठक होने वाली है, इन तमाम बैठकों को आप किस तरह से देख रही हैं मॉनसून सत्र के लिहाज से? जी शुक्रिया। देखिए, अभी कहा कि हंगामा खड़ा करेगा विपक्ष। जी, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। बिल्कुल विपक्ष की पूरी तरीके से हम लोग मानसून सत्र का इंतजार कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि सारे मुद्दे जो चाहे ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा हो, चाहे ट्रंप ने 20 बार आकर कहा कि सीज फायर करवाया है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने चुप्पी साध रखी थी। क्यों देश के प्रधानमंत्री नहीं बोले? हमें उम्मीद है कि संसद में वो आएंगे और इस पर जवाब देंगे, क्योंकि देश जवाब चाहता है। देश ये भी जवाब चाहता है कि जो आतंकी हमले के बाद जो क्या महिलाओं को न्याय मिल पाया, क्या पूछा जाएगा उनसे कि प्रदीप नरवाल की जो वाइफ है उनको क्या हिमांशु नरवाल को न्याय मिल पाया? क्योंकि उस पर तो आज तक आतंकवादी जो है वो पकड़े नहीं गए हैं। बड़ी बड़ी बातें की गई, ऑपरेशन सिंदूर जैसा चलाया गया, ऑपरेशन सिंदूर को विफल किसने किया, ये भी सवाल पूछा जाएगा। और पूछा जाएगा कि बिहार में जहां क्राइम कैपिटल नंबर 1 बना हुआ है, वहां पर आप चुनावी धांधली कर रहे हैं, आप मतदाता लिस्ट की जो धांधली कर रहे हैं उस पर भी सवाल पूछा जाएगा। और लगातार महिला सुरक्षा को लेकर बड़ी बड़ी बातें की गई, दावा किया गया। ये महिला यही हरियाणा से ही नारा दिया गया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कहाँ है उनका नारा? क्या उड़ीसा में, मणिपुर में और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, इस पर भी देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछा जाएगा। और हमें उम्मीद है कि इस बार वो संसद सत्र में इस संसद में शामिल होंगे, वो भागेंगे नहीं। सवाल उनसे पूछा जाएगा, जिम्मेदारी उनके पास है। हम तो पूरी तरीके से तैयार है और हम चाहते हैं कि वो सब जितने ये मुद्दे हैं उन पर वो जवाब दे।
क्योंकि जवाब देना और ना, ये तो सारा देश जानता है, उन्होंने आज तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। लेकिन हम उम्मीद है कि क्योंकि देश की संसद जो में वो आकर अपना जवाब दें, ताकि जनता को वो सब जवाब मिल पाए। क्योंकि आज तक देख लीजिए, ट्रंप लगातार बोल रहे हैं, उस पर भी जवाब नहीं देते हैं। इधर से उधर ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है, साफ तौर पर कहना चाहती हूँ। बिहार का मुद्दा ले लीजिए, चाहे महिला सुरक्षा को ले लीजिए, तो हर एक मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी विफल है। लेकिन बातें बड़ी बड़ी करते हैं कि हम सत्ता में बैठे हैं, अहंकार। अभी देखिए नेहा जी कितने अहंकार से बोल रही है, लेकिन ये बता नहीं पाई। आपको क्यों लगता है कि सरकार इन तमाम मुद्दों को नजरअंदाज कर रही है? देखिए, इनका बस सिर्फ एक उद्देश्य है कि किसी तरीके से बाई हुक एंड क्रूक की सत्ता में बैठ जाएं। यही बिहार में करने की कोशिश कर रहे हैं। पहलगाम के बाद लगातार हम पूछ रहे थे तो जाति जनगणना लेकर आ गए। हम चाहते थे कि 4 आतंकवादी उनको पकड़ा जाए, लेकिन ये मुद्दों को भटका रहे थे। आज तक ये जवाब नहीं दे पाए हैं, तो हम तो इनसे सवाल पूछ रहे हैं, ये विपक्ष को ही टारगेट कर रहे हैं। बताइए, हम तो साफ तौर पर चाहते हैं ना कि देश के प्रधानमंत्री आए, अमित शाह जी आए, गृह मंत्री हैं वो, उनके होते हुए इस देश के अंदर किस तरीके से बांग्लादेशी या रोहिंग्या जो बार बार कह रहे हैं कैसे घुस जाते हैं। तो इनकी सरकार की विफलता है ये सब। और हम बार बार चाहते हैं कि जो हमारे मुद्दे हैं उनका वो सही तरीके से जवाब दे। क्योंकि आज तक देखिए, लगातार हम पूछ रहे हैं कि मणिपुर 2 साल से लगातार चल रहा है, लेकिन उस पर तो कोई जवाब नहीं देते। लेकिन ये नए नए बिल लेकर आ रहे हैं। अब ये मणिपुर का भी एक बिल लेकर आ रहे हैं, कितने कमाल की बात है। जो मणिपुर इस देश का हिस्सा है, उसके ऊपर इनकी सुरक्षा को लेकर कोई चिंता नहीं है। आज तक वहां शांति स्थापित नहीं हुई, उस पर गृह मंत्री को कोई चिंता नहीं है। लेकिन ये नए नए बिल लेकर आ रहे, क्योंकि ये वक्त बिल भी इसी तरीके से लेके आए थे। तो हमारा साफ कहना है कि ये सब सिगुफा छोड़ते हैं कि हम ऐसा करने जा रहे हैं, हम 1 नेशन 1 इलेक्शन करेंगे, हम ऐसा करेंगे। लेकिन जो अहम मुद्दे होते हैं उनको ये भटकाते हैं। अब लगातार हम तो इनसे एक सवाल पूछ रहे हैं कि जो आप ये बिहार के अंदर सर लेकर आ रहे हैं, गहन पुनरीक्षण करने की कोशिश कर रहे हैं। आप बताइए ना, 35 लाख वोटर से आप हटा देंगे तो आप ये क्या करना चाहते हैं? आप तो चाहते हैं ना इस देश से जैसे रोजगार गायब हो गए, वोटर भी गायब हो जाए। महाराष्ट्र में और हरियाणा में क्या किया आपने वोटर्स जोड़ दिए, वहां बिहार में आप वोटर्स घटा रहे हैं। तो ये जो इनकी तरीका है, ये साफ तौर पर जनता देख रही है और इन पर अब भरोसा नहीं करेगी। क्योंकि लगातार इन्होंने ये जो प्रयास किया है कि महाराष्ट्र में जवाब बना ली, उसके बाद कोई वादा नहीं निभाया। इसी प्रकार से इन्होंने दिल्ली में किया। दिल्ली में वादा किया था कि महिलाओं के खातों में अकाउंट में पैसा आएगा। 8 मार्च भी चला गया, जुलाई आ रहा है, लेकिन कोई पैसा नहीं आया। इसी प्रकार से ठीक है डॉक्टर टीना, मैं जवाब भी ले लेती हूँ नेहा जी से, वक्त थोड़ा कम है, मैं लौटूंगी आपके पास। नेहा जी, डॉक्टर टीना का कहना है कि सरकार वादे तो करती है लेकिन वादों पर खरी उतरती नजर नहीं आती है। आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि सत्र के दौरान विपक्ष तो कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरेगा, तो सरकार की कितनी तैयारी? साधना जी, मुझे लगता है कि कांग्रेस की जो प्रवक्ता है वो AICC की प्रवक्ता तो बन गई हैं, लेकिन इनको विषय को पढ़कर जरूर आना चाहिए और कुछ नॉलेज लेकर आना चाहिए। वही घिसी पिटी पुरानी बातें, 15,000 रुपए खाते में नहीं आए, महिलाओं को वादा किया, ये जब हरियाणा की प्रवक्ता थी तब भी ये बात बोलती थी। अब नेशनल बन गई है तो थोड़ा मुद्दा चेंज हो जाना चाहिए और नए जानकारी होनी जरूर चाहिए। अब मैं आपको एक बात बोलूंगी कि यहाँ पर बात कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर की विफलता करते रहिए। एक ऐसी प्रवक्ता आपके पास, आपसे भी जवाब दूंगी। नेहा जी को अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए प्लीज। यही तो बात है, हमने आपकी बात को बहुत शांतिपूर्वक सुना, तो अब आप भी सुनिए। अपनी आलोचना भी सुनना चाहिए, वो आपकी इम्प्रूवमेंट का ही हिस्सा है। अगर आप मेरे मुंह से ये आलोचना सुन लेंगे तो शायद कुछ पढ़कर आएंगी अगली बार। मोदी जी की ऑपरेशन सिंदूर को आपने कहा ऑपरेशन सिंदूर की विफलता पर जवाब चाहिए। पहली बात तो साधना जी, मैं इनसे ये पूछना चाहूंगी कि जरा मुंह धोकर आइए और जनता के बीच में रहकर ये सवाल पूछिए कि क्या ऑपरेशन सिंदूर फेल था। जनता आपको मुंह तोड़ जवाब देगी और जनता मुंह तोड़ जवाब राहुल गांधी को दे चुकी थी। जब राहुल गांधी अपने प्रवास पर घूम रहे थे तो नॉर्मल जनता ने, आम लोगों ने उनको ये बात कही थी कि मुंह पर थप्पड़ लगेगा अगर आपने ऑपरेशन सिंदूर विषय में कोई सवाल भी पूछा और उसको विफल कहा। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नैरेटिव, भारत को तोड़ने का नैरेटिव बनाना बंद कीजिए। ऑपरेशन सिंदूर कल भी सफल था, आज भी सफल है और हमेशा हमेशा के लिए ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा। अपना नैरेटिव विफलता का अपने घर में रखिए, यहाँ पर बोलने की आवश्यकता नहीं है।
जनता आपसे सवाल पूछेगी। आप क्या बात कर रही हैं कि जनता आपसे सवाल नहीं पूछेगी? आप अगर विपक्ष में हैं तो क्या हमारा भी आपसे सवाल पूछना अधिकार नहीं है? ऑपरेशन सिंदूर की विफलता के विषय में अगर कोई बात कही तो मेरे जैसा व्यक्ति भी आपका मुंह तोड़ देगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर सफल था। भारतीय सेनाओं ने जो कार्य किया आतंकवाद के खिलाफ और पाकिस्तान के नापाक इरादों के खिलाफ, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। वो ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना का सफल था, बिल्कुल सफल था। बिल्कुल आपने नेहा कहा जी, कि देखिए PM क्योंकि नरेंद्र मोदी भागे मानसून नहीं। सत्र जो है वो 21 जुलाई से शुरू भी होने वाला है। हालांकि विपक्ष लगातार तैयारी कर रहा है कि सरकार को किस तरह से घेरा जाए और किन किन विषयों पर घेरा जाए, लेकिन सरकार भी पूरी तरीके से तैयार है। और अब जिस तरह से केंद्रीय कैबिनेट की बैठक जो है वो शुरू भी होने वाली है, देखने वाली बात होगी कि किस तरह से क्या कुछ रणनीति जो है वो बनाई जाती है। बहुत शुक्रिया नेहा जी जुड़ने के लिए। डॉक्टर टीना, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो देखिए, संसद का जो मानसून सत्र है वो 21 जुलाई से शुरू होने वाला है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही मंथन कर रहे हैं। मंथन का दौर जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। और रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए।